नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज के हम मिशन स्टैटिक जीके 2026 के सीरीज का एपिसोड 2 करने जा रहे हैं, जिसमें भारत में प्रथम पुरुष के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और ये हमारा सेशन मिशन स्टैटिक जीके आगामी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। उनका जन्म जीरादेई, बिहार में हुआ था और उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से मई 1962 तक रहा और उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। अक्टूबर 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की और अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद वे दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यानी कि प्रथम बार वह बंबई अधिवेशन में अध्यक्ष बने 1934 में, और उसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद दूसरी बार वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और इनका उपनाम है देश रत्न एवं आजाद शत्रु। इन्हें और ये दोनों उपनाम इन्हें महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अब भारत के इतिहास में 2 पूर्ण कार्यकाल की सेवा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। और इसके साथ ही 1962 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया और 1946 में अंतरिम सरकार में यह फूड एवं एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, जिसमें है एक इंडिया डिवाइडेड, एक आत्मकथा और बापू के कदमों में। और इनकी तीसरी पुस्तक है बापू के कदमों में। नेक्स्ट है भारत के पहले उपराष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है और इनका जन्म 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु में हुआ था। वह एक महान शिक्षक, कुशल राजनेता और दार्शनिक थे और उपराष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक था। वह 13 मई 1962 से 1967 तक देश के दूसरे राष्ट्रपति भी बने, यानी कि पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद के बाद राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया और इन्हीं के जन्मदिन 5 सितंबर को प्रतिवर्ष भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति होने के नाते वे राज्यसभा के पहले पदेन सभापति थे। और इसके साथ ही इन्हें भारत का दार्शनिक राष्ट्रपति भी कहा जाता है। और इन्होंने भी 3 पुस्तकें लिखी, जिसमें से है भारतीय दर्शन, द
द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ, और तीसरी पुस्तक का नाम है एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है और इनका जन्म 14 नवंबर 1989 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का पहला झंडा भी फहराया। 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से मई 1964 तक रहा और प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल इन जवाहरलाल नेहरू का था, लेकिन इनका रिकॉर्ड अभी वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है और इन्हीं के जन्म दिवस पर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और इन्होंने पीएम, भारत के पहले ऐसे पीएम है जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ है। 1955 में भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया। इन्होंने शीत युद्ध के दौरान नॉन अलाइंड मूवमेंट की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। इसके साथ ही 1950 में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष भी रहे। नेक्स्ट है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन है और इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक था। सॉरी, जवाहरलाल नेहरू के बारे में इन्होंने भी 3 पुस्तकें लिखी, भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलकियां, और एक आत्मकथा। नेक्स्ट है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन है और इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक था। 1962 से 1967 तक देश के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यकाल किया और 13 मई 1967 को भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और 3 मई 1969 को कार्यकाल के बीच में मरने वाले पहले राष्ट्रपति बने हैं। यानी कि कार्यकाल अपने पद पर रहते हुए मरने वाले पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं और वहीं अपने पद पर रहते हुए मरने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। ये भारत के थर्ड राष्ट्रपति हैं और इसके साथ ही यह बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। और सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का था। ये सबसे कम समय तक रहने वाले राष्ट्रपति हैं। और यह भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जिनका निधन भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था और इन्हें
1963 में शिक्षा एवं राष्ट्र सेवा के लिए भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट है भारत का पहला गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड विलियम बेंटिक है और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो एक्चुअल में हम सबसे पहले जानते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल पद की शुरुआत कब हुई। तो सबसे पहले 1757 से लेकर के 1757 से 1774 तक बंगाल के गवर्नर का पद था। उसके बाद 1774 से 1733 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, यानी कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और उसके तहत पद को बड़ा किया गया और अब बंगाल के गवर्नर के जगह पे बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। उसके बाद 1833 का चार्टर आया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल पद का सृजन हुआ और वहीं 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन का राज शुरू हुआ और वहाँ से भारत के वाइसराय का पद की शुरुआत हुई। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था और इसका कार्यकाल 1828 से 1835 तक का था। इन्होंने भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक और शैक्षणिक सुधार के लिए श्रेय दिया जाता है। 1829 में राजा राम मोहन की सहायता से इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में मैकाले आयोग का गठन किया और 1833 का चार्टर्ड एक्ट पारित किया और इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और उसमें है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड कैनिंग है और इनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। भारत सरकार अधिनियम 1858 इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुआ, जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वाइसराय कर दिया गया और वाइसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था, क्योंकि 1858 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आ गया। इसलिए वाइसराय सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे और भारत के पहले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है भारत के अंतिम वाइसराय का कार्यकाल 1847 से 1848 के बीच में था और इनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। और चलिए एक कैनिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स छूट गए हैं और इसमें है कि इन्होंने व्यापगत का सिद्धांत को समाप्त किया और इसे शुरू किया था तो डलहौजी ने, यानी कि शुरुआत डलहौजी ने की और समाप्ति लॉर्ड कैनिंग ने की। और इसके साथ ही इन्होंने तीन विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। और इसके साथ ही भारत में इन्होंने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत भी की।
नेक्स्ट है भारत के अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हें मार्च 1947 में इन्हें भारत का अंतिम वाइसराय बनाकर भेजा गया और ये ब्रिटिश भारत के अंतिम वाइसराय थे। भारत के अंतिम वाइसराय और साथ ही स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की योजना यानी कि इन्हीं के नाम पर माउंटबेटन योजना थी और इसके साथ ही इन्होंने डिकी बर्ड योजना भी शुरू की थी यानी कि तैयार की थी। इसमें भारत के राज्यों को अलग अलग स्वतंत्र देश बनाने के लिए तैयार किया गया, लेकिन बाद में इसे नेहरू जी ने खारिज कर दिया था। नेहरू जी ने खारिज कर दिया क्योंकि इससे भारत के कई टुकड़े हो जाते और इन्होंने ही रेड क्लिफ रेखा का भी निर्धारण किया था इन्हीं की अध्यक्षता में। और इन्हीं के कार्यकाल में सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए सीमा आयोग का भी गठन हुआ था और महात्मा गांधी द्वारा इन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा गया है। वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा गया है क्योंकि विभाजन के समय जब पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे तब महात्मा गांधी द्वारा अकेले बंगाल में शांति स्थापित कर रहे थे और माउंटबेटन ने गांधी जी के इस साहस को देखकर उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनका कार्यकाल 1948 से 1950 तक था। वह राजा जी के उपनाम से प्रसिद्ध थे और 1950 में अस्थायी रूप से यानी कि गवर्नर जनरल पद को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया और भारत की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले राजा जी को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और भारत रत्न पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे यानी कि ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और इसके साथ ही भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति भी हैं। साथ ही महात्मा गांधी ने इन्हें अपनी अंतरात्मा का रक्षक भी कहा और 1954 में जब भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत हुई तब यह सम्मान पाने वाले 3 व्यक्तियों में शामिल थे और यानी कि उस 3 व्यक्ति में एक थे डॉक्टर राधाकृष्णन और दूसरे थे सीवी रमन। आज़ादी के बाद ये मद्रास के सीएम भी बने और जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी नीतियों के विरोध में इन्होंने 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना भी की। और गांधी जी के दांडी मार्च यात्रा की तरह राजा जी ने तमिलनाडु के त्रिचिरापल्ली में वेदारण्यम नमक सत्याग्रह किया था और इन्होंने ही CR फॉर्मूला
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच चल रहे राजनीतिक गतिरोध को सुलझाने और विभाजन के संकट को टालने के लिए इन्होंने सीआर फॉर्मूला का प्रस्ताव तैयार किया था। नेक्स्ट है लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। वह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा गठन के बाद प्रथम अध्यक्ष चुने गए। इन्हें दादा साहिब के नाम से भी जाना जाता था और इनका कार्यकाल 15 मई 1952 से जनवरी 1956 तक था। और इसके साथ ही स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा इन्हें फादर ऑफ लोकसभा सभा की भी उपाधि दी गई। और जब संविधान सभा केवल कानून बनाने का काम करती थी तब मावलंकर भी उन्हीं के अध्यक्ष थे, यानी संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे। और आज़ादी से पहले 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव के भी अंतिम अध्यक्ष थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंतिम अध्यक्ष चुने गए और ये भारत के पहले ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं, यानी कि इनका निधन कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। वहीं लोकसभा अध्यक्ष का काम है आर्टिकल 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष पहली बार में वोट नहीं डालते, लेकिन जब वोट बराबर होने पर वह अपना निर्णायक मत भी देते हैं। नेक्स्ट है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से दिसंबर 1958 तक था। और उसके बाद है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। ये स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र बना तब वे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने इन्होंने अपने पद की शपथ ली थी। और इन्हें ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद की शपथ भी दिलाई थी, यानी राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने शपथ दिलवाई। और इन्होंने भी राजेंद्र प्रसाद के सामने अपने पद की शपथ ली थी। और ये भारत के पहले ऐसे न्यायाधीश हैं जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था। और ये सबसे पहले 1946 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश बने। उसके बाद 1950 में सुप्रीम कोर्ट के 1950 में सुप्रीम कोर्ट के और ब्रिटिश काल के दौरान कानून के क्षेत्र में उन्हें सर की उपाधि दी गई थी। तो चलिए अब हम जानते हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड संवैधानिक अनुच्छेद। आर्टिकल 124 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन और स्थापना का प्रावधान है और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की
यानी कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, और रिटायरमेंट होता है 65 वर्ष की आयु में। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से रिलेटेड आर्टिकल्स है आर्टिकल 124। नेक्स्ट है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब मक्का में हुआ था। वे एक पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद थे। वर्ष 1923 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इस प्रकार 35 वर्ष की आयु में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। यानी कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री के साथ साथ यह आईएनसी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी थे, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। उन्नीस सौ सैंतालीस में वह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और इन्हीं के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका जो पूरा नाम था, इनका पूरा नाम गुलाम मोहिउद्दीन अहमद था और आज़ाद इनका उपनाम है। और अबुल कलाम का अर्थ होता है संवादों के स्वामी। इसके साथ ही सबसे युवा राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष तो मैंने बता ही दिया कि 1923 में इन्हें दिल्ली के विशेष सत्र में अध्यक्ष चुना गया और 1940 से 46 तक 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक यह कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान आईआईटी खड़गपुर और यूजीसी की स्थापना हुई थी और इन्हें मरणोपरांत उन्नीस में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, इन्होंने कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी जिसमें है अल हिलाल 1912 में कलकत्ता में। इसका प्रसिद्ध यह एक उर्दू साप्ताहिक था। इंडिया विंस फ्रीडम। इनकी सबसे प्रसिद्ध आत्मकथा पुस्तक थी और गुबार ए खातिर। नेक्स्ट है भारत के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री तो श्याम प्रसाद मुखर्जी। वह एक शिक्षाविद, चिंतक एवं भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे और वह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ मतभेद होने के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गए और उसके बाद उन्होंने जनता पार्टी की स्थापना की, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बनी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। इनका जन्म डूंगरपुर राजस्थान में हुआ था। भारत के डूंगरपुर राज्य में राजपूत सिसोदिया राज परिवार में इनका जन्म हुआ था। 1973 में नागेंद्र सिंह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश बने और 1885 से 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय अध्यक्ष भी रहे थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी और इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में बीसी बनर्जी भी कहा जाता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28 दिसंबर 1885 बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में प्रथम अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता बिमोश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था और इसके बाद यह 1892 इलाहाबाद अधिवेशन की अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए और यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले भारतीय स्थायी स्टैंडिंग काउंसिल और बेहद सफल वकील थे। यह ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए भी इनका शुरुआती चुनाव होने वाला ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन इन्हें नहीं चुना गया। और कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त अधिकारी एओ ह्यूम ने की थी और पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन वाइसराय था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष और इसके साथ ही यह तीसरे अध्यक्ष थे कांग्रेस के 1887 के अधिवेशन के। यह बॉम्बे उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करने वाले पहले भारतीय बैरिस्टर हैं। उन्नीस सौ 2 में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने। फर्स्ट भारतीय एक्टिंग चीफ जस्टिस बने। और इन्होंने फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ त्र्यंबक तेलांग के साथ मिलकर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की और इन्हीं तीनों नेताओं की तिगरी को बॉम्बे ट्रियमविरेट भी कहा जाता है। इन्होंने महिला की शिक्षा को बढ़ावा देना और पर्दा प्रथा का विरोध करने में सक्रिय भूमिका निभाई और इसके साथ ही कांग्रेस के शुरुआती 4 अधिवेशन के अध्यक्ष और उनके स्थान के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न आते रहता है। तो 1885 यह बम्बई में हुआ था। 1885 में बम्बई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। 1886 के अधिवेशन की अध्यक्षता 1886 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने की थी।
1887 की अध्यक्षता WC बनर्जी ने मद्रास में ये हुआ था तीसरा अधिवेशन। अठारह सौ 88 का अधिवेशन इलाहाबाद में, और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। प्रथम विदेशी अध्यक्ष। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म 1861 कलकत्ता में हुआ था। वे एक कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इस साहित्य का नोबेल पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति थे, यानी कि भारत के भी पहले व्यक्ति और साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के भी पहले व्यक्ति थे। वह एकमात्र कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। तो जिनमें इनकी एक रचना भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला। और इन्हें गुरुदेव के नाम से, कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने 1915 में इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई। और 1919 में इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान उपाधि वापस लौटा दिया। और इन्होंने बंगाल के बेलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की। जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय बना, और शांति निकेतन को यूनेस्को की भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले वैज्ञानिक, डॉक्टर CV रमन। इनका जन्म तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ था और यह एक भौतिक यानी कि फिजिक्स से थे। 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज, और इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और 1954 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इन्हीं की खोज की याद में भारत सरकार द्वारा 1968 से प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय, आचार्य विनोबा भावे। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और इनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था और इनका जन्म 11 सितंबर 1895 को हुआ था। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और आध्यात्मिक शिक्षक भी थे। वर्ष 1940 में उन्हें भारत में गांधी जी द्वारा ब्रिटिश राज के खिलाफ पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू
दूसरे सत्याग्रही थे नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। और इन सभी से ब्रह्मदत्त के बारे में तो बीपीएससी में पूछा गया है, और विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू से ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में इनसे प्रश्न आ चुके हैं। वर्ष 1958 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। और इसके साथ ही वर्ष 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, जो एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। उन्होंने बड़े भूस्वामियों से आग्रह करके स्वेच्छा से भूमि दान ली और उस भूमिहीन किसानों में बांट दिया, जो आगे चलकर यह आंदोलन ग्रामदान में बदल गया। इन्होंने भगवत गीता का मराठी में अनुवाद किया। और मरणोपरांत इन्हें 1983 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोबल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान ने वर्ष 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड पुरस्कार जीता था। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, और इनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स हमने ऊपर के स्लाइड में डिस्कस कर दिया है। 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। वहीं भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इनका जन्म पेशावर पाकिस्तान में हुआ था, और यह बलूचिस्तान के महान राजनेता थे, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग भी लिया। और इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था, बादशाह खान और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। वर्ष 1987 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति का नाम गोविंद शंकर कुरूप है। इनका जन्म केरल में हुआ था। वह मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। अपनी प्रसिद्ध रचना ओट कुशल यानी कि बांसुरी के लिए भारत सरकार द्वारा साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है ICS परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं, और वह इंडियन सिविल सर्विस के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय डॉक्टर राकेश शर्मा। इनका जन्म पंजाब पटियाला में हुआ था, और यह भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर एवं विमान चालक थे। इसरो और सोवियत संघ के ज्वाइंट मिशन के तहत राकेश शर्मा ने 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 3 अप्रैल 1984 को सोयूज़ TK-11 से अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत की। इन्होंने अंतरिक्ष में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए थे। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन थे। 1958 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले मिहिर सेन भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले तैराक बन गए। मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान विलियम हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में सूरत में एक कारखाना की अनुमति लेने के लिए भेजा गया, और जहांगीर ने इन्हें इंग्लिश खान की उपाधि दी। नेक्स्ट है भारत में भ्रमण करने वाले पहले चीनी यात्री फाहियान हैं। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए, और उन्होंने धर्म ग्रंथ की प्रमाणिक प्रतिलिपियों की तलाश में भारत की यात्रा की। नेक्स्ट है पहला भारतीय पायलट JRD टाटा। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा को ही JRD टाटा के नाम से जाना जाता है, और भारत के पहले लाइसेंसी पायलट और देश के पहले वाणिज्यिक विमान सेवा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो आगे चल कर के भारत का राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया बन गया। JRD टाटा को भारत के नागरिक उड्डयन का पिता भी कहा जाता है। ओलंपिक व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में
भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम अभिनव बिंद्रा है और इनका जन्म उत्तराखंड देहरादून में हुआ था और यह 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के पहले निशानेबाज थे। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश सांसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नेहरूजी। इनका जन्म 1825 में हुआ था। यह एक प्रसिद्ध बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। 1886 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले पारसी थे। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इन्होंने स्वराज का नारा दिया और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है भारत का पहला समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति J.M. हिक्की हैं। यह एक आयरिश व्यक्ति थे और भारत में आधुनिक पत्रकारिता की नींव डालने वाले ये पहले पत्रकार थे। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने कलकत्ता से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया और भारत में प्रिंटिंग प्रेस का चलन भी शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट है भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति वाइट डेविड आइजनहावर। आइजनहावर भारत के दौरे पर आने वाले पहले राष्ट्रपति थे। दिसंबर 1959 में भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली आए थे। नेक्स्ट है भारत आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेराल्ड MC मिलोन। भारत आने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री निकोलोई ए बुल्गारिन। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय प्रकाश पादुकोण। 1983 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। भारत के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस M. हर्स्ट। भारत का पहला वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल S. मुखर्जी। भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल R.D. कटारी। पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल M. राजेंद्र सिंह। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह। स्वतंत्र भारत का पहला कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरोशी होमी कपाड़िया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखने वाले पहले व्यक्ति हसरत मोहानी। पाक स्ट्रीट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय वैद्यनाथ। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय शेरपा अंगदोर जी। उसके बाद कुछ प्रश्न हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम उपराष्ट्रपति तो S. राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो सी राजगोपालाचारी। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है H.J. कानिया। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे तो सुकुमार सेन। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे K.M. करियप्पा, सैम मैनेक्सॉ, बिपिन रावत, सुंदर जी। तो अभी हमने फील्ड मार्शल के बारे में ऊपर की स्लाइड में पढ़ा है। मानेकशॉ, भारत के प्रथम भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं तो K.M. करियप्पा। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आएगा।
अगर हाँ तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड फॉर डेली करंट अफेयर्स, MCQ, PYQ एंड कंप्लीट रिवीजन क्लासेस के लिए UPSC PCS विद सोनम के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।